ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के दशम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वीह मृत्युः सह मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। इस मंत्र में कहते हैं कि यदेवेह तद अमुत्र, जो यहाँ है वही परलोक में भी है, वही इस सृष्टि के बाहर भी है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। इस मंत्र में कहा है जो ईश्वर यहाँ पर है, जहाँ पर हम उपस्थित हैं, वही ईश्वर बाकी सब जगह भी है। और यदमुत्र तदन्वीह, जो परलोक में है, जो दूसरे स्थान पर है, वही ईश्वर यहाँ भी है। अर्थात ईश्वर एक ही है और ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर अलग अलग नहीं है। अभी हम देखते हैं कुछ लोग बहुत से ईश्वरों को मानते हैं, बहुत से ईश्वरों की उपासना करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये मंत्र ज्ञात नहीं है, ये बात वो समझ नहीं पाते कि ईश्वर जो है वो शक्ति विशेष है। ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर एक शक्ति है जो शक्ति संसार को चला रही है। जैसे एक शक्ति हमारे शरीर को चला रही है, उस शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। और जो शक्ति इस पूरे संसार को चला रही है, इस विश्व को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस ब्रह्मांड के परे भी जो कुछ है उसको भी चला रही है, तो उसे भी हम आत्मा कहते हैं। तो वो है परमात्मा अर्थात ईश्वर, और हम जो हैं वह आत्मा। तो इस मंत्र में कहा है यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वीह, जो ईश्वर यहाँ है वह परलोक में भी है, वो दूसरी जगह भी है। अमेरिका में भी वही है, भारत में भी वही है, सब स्थानों पर वही है। और जो यहाँ है वही वहाँ पर है, जो वहाँ है वही यहाँ पर है। तो ईश्वर कितने हैं? एक ही है। आगे कहते हैं मृत्युः स मृत्युमाप्नोति, मृत्यु से वह मृत्यु को ही प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु। वो परलोक में अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति कौन? य इह नानेव पश्यति, जो नाना ईश्वरों को समझता है, नाना ईश्वरों की उपासना करता है। लोग तो अधिक ईश्वरों की उपासना इसलिए करते हैं कि शायद इस ईश्वर से मेरा कार्य नहीं अगर पूरा हुआ तो इस ईश्वर से हो जाएगा, इस शक्ति से ना हुआ तो ये शक्ति कर देगी, ये शक्ति ना कर पाई तो ये शक्ति से करवा पाऊंगा मैं। परंतु ये नहीं है। इस मंत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति नाना प्रकार के ईश्वरों की, नाना प्रकार के भगवानों की, नाना ईश्वरों की, परमात्माओं की उपासना करता है, वह मृत्युः स मृत्युमाप्नोति, वह मृत्यु के पश्चात मृत्यु को ही प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक वो जो साक्षात ईश्वर है, जो सही ईश्वर है, सही जो ईश्वर जो शक्ति है उसकी उपासना नहीं करता। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो वह एक ही है। ईश्वर तो यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है, इस लोक में, मर्त्य लोक में भी वही है और परलोक में भी वही है। तो ये ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर एक ही है और सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है। सब जगह एक ही ईश्वर है, 1000, 100, 10, 20, 50 ईश्वर नहीं है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।